देश भर में देशभक्ति की जोत जलाने वाले मानवता के महान पुजारी, महान आत्मा महामना को स्मरण करते हुए मैं सभागार में उपस्थित अपने गुरु श्रद्धेय प्रोफेसर आर.पी. पाठक सर के चरणों को नमन करता हूं एवं आप सब भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस मंच के माध्यम से जिस विषय पर अपनी समझ को आप लोगों के सामने साझा करने की कोशिश करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण के 2 आधार स्तंभ, महामना और महात्मा गांधी। महामना कहते थे कि राष्ट्रीयता की भावना मानवता से विभूषित होनी चाहिए, ना तो अन्याय किया जाए और ना ही अन्याय को सहन किया जाए। अपनी स्वतंत्रता का रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण भी ना किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्म के व्यापक परिभाषा देते हैं। धर्म को एक जीवन दर्शन, एक आचार संहिता के रूप में डिफाइन करते हैं। एक धार्मिक राष्ट्र वो है जो हर एक धर्मों का ख्याल, हर एक मजहबों का ख्याल रखता हो। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी के सपनों के भारत में का वो सपना है कि इसमें अंतिम व्यक्ति को भी लगे कि वह उसका भारत है, उसके निर्माण में उसका योगदान है। अंतिम व्यक्ति के आंसू के पोंछने की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लगे कि भारत देश है, ये राष्ट्र उसका है। गांधी जी हम सबको एक मंत्र देते हैं कि जब भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हमें शंकाएं उत्पन्न होने लगे, संदेह उत्पन्न होने लगे, तो हमें समाज के उस अंतिम व्यक्ति को, उस दिनहीन व्यक्ति को याद करना चाहिए जिसको हमने कभी देखा है। फिर ये सोचना चाहिए कि हमारा वह नीति, हमारा वह निर्णय उस व्यक्ति के लिए कितना हितकारी होगा। गांधी जी का यह चिंतन, यह मंत्र स्वार्थ से हमें परमार्थ की तरफ ले जाता है। ये तमाम बातें हैं। राष्ट्र निर्माण की भावना कभी भी शून्य में पैदा नहीं हो सकती है। सामाजिक सद्भाव, सौहार्द, सचेतनता, बहुत सारी बातें, लेकिन जब तक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए महामना का जो शिक्षा संबंधी नीति, रोजगार परक शिक्षा, गांधी जी का सिद्धांत है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम उत्पादन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। इन सारे तमाम चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलेंगे तभी राष्ट्र निर्माण की भावना पूरी हो सकती है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी कहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीयता की भावना है वह पश्चिम की तरह नकारात्मक और भू-राजनीतिक नहीं होकर बल्कि भू सांस्कृतिक और सकारात्मक है। पश्चिम में राष्ट्रीयता की भावना जो डेवलप हुआ, जर्मन राष्ट्रवाद ने न सिर्फ जर्मनी को बर्बाद किया बल्कि पूरे विश्व को विश्व युद्ध के चंगुल में डाल दिया। वेस्टफेलिया के संधि के बाद जो अस्तित्व में आया पहला राष्ट्र राज्य यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने न सिर्फ विश्व के पूरे विश्व पर हुकूमत जताई बल्कि विश्व का भी शासन किया। हमारा उनका व्यापार, उनकी संस्कृति शोषण पर आधारित है। शोषण पर हमारी संस्कृति और हमारा जो व्यापार है वह सहयोग पर आधारित। काबुल से चलकर आने वाला काबुली वाला को कभी हमने शोषक नहीं समझा, हम उसके उस व्यापार को सहयोग की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बाद हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि वैश्वीकरण के वर्तमान प्रारूप ने जिस प्रकार राजनीतिक संप्रभुता को, हमारी राष्ट्रीयता को, संस्कृति को चुनौती दिया, इस पर हमें विचार करना होगा। आतंकवाद का जो मजहबी जो स्वरूप उभर कर आया है, उसने भी धर्म के अर्थ को न सिर्फ संकीर्ण किया है बल्कि धर्म को एक विपरीत रूप भी दे दिया है। तो इन तमाम समस्याओं का हमें समाधान खोजना होगा, उस पर विचार करना होगा। आज हम धर्म को जीते नहीं बल्कि धर्म की दुकानदारी करते हैं। अम्बेडकर कहा करते थे कि सिद्धांतों का धर्म होना चाहिए। गांधी जी कहते थे समस्या यह नहीं है कि हम धार्मिक हो गए, समस्या यह हो कि हम अधार्मिक हो गए। और मेरा मानना है कि आज समस्या यह है कि हम धर्म को मानते कम हैं, मनाते ज़्यादा हैं। जो व्यक्ति जितना झूठा होता है, मंच मिलते ही वो अपने आप को उतना सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। समस्या यह नहीं है कि सड़क का कोई व्यक्ति संसद पहुंच जाता है। समस्या यह है कि जब सड़क का कोई व्यक्ति संसद पहुंचता है तो सड़क की सारी समस्याओं को ही भूल जाता है। हर एक घर में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव के गुण निहित होते हैं। उन्हें पहचानने और जरूरत है उन्हें पहचानने और अपने जीवन में उतारने की। धर्म शक्ति है, धर्म जीवन है। जब कोई हिंदू अपने धर्मशास्त्र में वर्णित नर से नारायण बनने की संकल्पना को अपने जीवन में चरितार्थ करता है तो धर्म जीवन बन जाता है। जब कोई सच्चा मुसलमान अपने कुरान शरीफ के तमाम सूरा और आयतों को अपने जीवन में उतारते हुए बड़े ही जिंदा दिली से ये कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, इसलिए मैं मुसलमान, इसलिए मैं नमाजी, तो धर्म जीवन बन जाता है। हमें धार्मिक संकीर्णता और पागलपन से बचना होगा। मंदिर मस्जिद के विवाद में हम सृष्टिकर्ता ईश्वर और अल्लाह के आदर्श और आदेशों को ही भूल जाते हैं। हमारा भगवान इतना भी छोटा नहीं हो सकता है तो मंदिर बना देने मात्र से वो बहुत खुश हो जाए, और आपका अल्लाह भी इतना छोटा नहीं हो सकता है कि कोई इस पर कोई कार्टून बना दे तो उसका कद छोटा हो जाए। हमें इन बातों पर विचार करना होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश का नज़ारा बड़ा ही निराला है। मस्जिद है, मस्जिद में भी शिवाला है, एक हाथ में तस्वीर और एक हाथ में माला है।
अगर हम एक सच्चा, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो राजनीति की इस दुकानदारी में राम, रहीम, मोहम्मद, पैगंबर साहब को बेचने के बजाय उनके आदर्शों को जीना होगा। धर्म और मानवीय मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि समाज जड़, संवेदनहीन और जड़ता की तरफ बढ़ रहा है, स्वार्थ की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, 5 मिनट हो गया है, 2 मिनट और है। ठीक है सर, बढ़ रहा है, स्वार्थी और संवेदनहीन होता जा रहा है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वह मूल्यों का ह्रास है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बाप बेटी के साथ बलात्कार करता है, बहू ससुर के नजर में सुरक्षित नहीं है, साधु संतों में चरित्र दोष आने लगा है और मदरसों मस्जिदों में भी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होने लगा। ये क्या है? मूल्यों का पतन नहीं तो और क्या है? हमें मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा, एक नए समाज का निर्माण करना होगा। बातें बहुत सारी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, फिर भी मैं दुष्यंत कुमार की 2-4 पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरज बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।